नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक बहुत गंभीर बात करने जा रहा हूँ। आज मेरी जान को इतना खतरा है कि हो सकता है ये मेरा आखिरी सलाम हो। पिछले कुछ सालों से मुझे जान से मारने की काफ़ी धमकियाँ आ रही थी, लेकिन मैंने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया। कनाडा में निज्जर की हत्या और अमेरिका में पुन्नू की हत्या के प्रयास के बाद ये बात भी सामने आई कि जो लोग भी दूसरे देशों में सरकार की आलोचना करते हैं वो भी हिट लिस्ट पर हैं। इसलिए ये धमकियाँ और भी ख़तरनाक हो गई हैं। वैसे तो मुझे हर ज्योतिष यही कहता है कि तुम 100 साल जियोगे, कुछ कहते हैं 110 साल जियोगे, कुछ ये भी कहते हैं कि तुम रिकॉर्ड तोड़ दोगे, और मुझे भी लगता है कि शायद मैं रिकॉर्ड तोड़ दूँगा। और आपकी तसल्ली के लिए बताऊं दोस्तों कि मुझे कोई डर नहीं, मेरी सेहत भी पहले से अच्छी हो रही है, आप देख रहे हैं। अब मैं आपको इन धमकियों की वजह बताता हूँ। राम जेठमलानी ने एक मानहानि डेफेमेशन केस फाइल किया था। ये मुकदमा चंद्रा स्वामी के खिलाफ था। उन दिनों में मैं चंद्रा स्वामी का वकील था। जेठमलानी ने यह नहीं सोचा था कि कोई उनको भी क्रॉस एग्जामिन या जिरा कर सकता है, और देश के सभी बड़े वकीलों ने, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी चंद्रा स्वामी को सलाह दी कि आप माफ़ी मांग लीजिए और जेठमलानी जितना हर्जाना कहते हैं हमें दे दीजिए। और उस समय वह काफ़ी बड़ी रकम थी। लेकिन जब मैंने राम जेठमलानी का क्रॉस जिरा शुरू की तो वकालत में, क्योंकि मैं बच्चा था, लेकिन फिर भी इतना ज़ोरदार क्रॉस हुआ कि राम जेठमलानी को उस केस में सुलह करनी पड़ी। जेठमलानी इतने बड़े व्यक्ति थे, लेकिन इतने मोहब्बती इंसान थे कि उन्होंने मेरे से नाराज़ होने की बजाय मुझसे दोस्ती कर ली और मुझ पर इतना भरोसा करने लगे कि जब बीजेपी ने उनको निष्कासित किया, एक्सपेल किया, तो उन्होंने एक मुकदमा दायर किया दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन सबको पार्टी बनाया। और उन्होंने मुझे आदेश किया कि अशोक, आप ही इस मुकदमे में पेश हो, क्योंकि आप इन सब की पिटाई कर सकते हो, और जब आप इनकी जिरा करोगे तो इन सबको नानी याद करा दोगे। क्योंकि मैं राम जेठमलानी की जिरा क्रॉस कर चुका था, इसलिए ये सब भी इस बात से वाकिफ़ थे कि अगर मैंने क्रॉस एग्ज़ामिन किया तो इनको काफ़ी मुश्किल आ सकती है और ये एक्सपोज हो सकते हैं। तो मुझे पहले दिन से ही धमकियाँ आनी शुरू हो गई, और जिस दिन मैं कोर्ट में पेश हुआ तो इनके किसी आदमी ने मुझे कोर्ट के अंदर ये धमकी दी कि इस बेवकूफ़ को इतना नहीं पता कि जो इनकी खिलाफत करते हैं उनको फॉल्स इनकाउंटर में मरवा दिया जाता है। मैंने कभी इस धमकी को गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद जब किसानों का आंदोलन शुरू हुआ तो 21 मार्च 21 को मैंने प्रधानमंत्री को एक यूट्यूब मैसेज भेजा, जो कि बहुत पॉपुलर हुआ, जिसमें मैंने उनको कहा कि यह आपने बहुत बड़ा पाप किया है और आपने महात्मा गांधी को सच साबित किया है, जो कहते थे पार्लियामेंट एक वेश्या है। मैंने ये भी कहा कि 56 इंच का सीना नहीं, 56 इंच का दिल होना चाहिए, और आप इन तीनों बिलों को वापस लीजिए और जाकर किसी बुज़ुर्ग महिला के, जो 85-90 साल की महिला बैठी हैं, उनसे जाकर माफ़ी मांगे। जबकि इन्होंने यही किया, लेकिन मुझे धमकियां और मिलनी शुरू हो गई, क्योंकि मैं सीबीआई और पुलिस के मामलों में पेश होता रहा। इसलिए मेरे मित्र सभी डिपार्टमेंट में हैं, और मुझे खुफिया पुलिस और इंटेलिजेंस के लोगों ने बताया कि आपकी जान, लाइफ एंड लिबर्टी सब खतरे में है। ये भी बताया कि अगर आपके कंप्यूटर में कुछ डाल देते हैं तो आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा। ये भी कहते कि ऐसे केस में फंसाते हैं जिससे पब्लिक सिंपैथी ख़त्म हो जाए, लोगों को नफरत हो जाए, जैसे बलात्कार, देशद्रोह, जासूसी इत्यादि। जब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा तो मैंने अमेरिका में पॉलिटिकल असाइलम, जिसको अब राजनीतिक शरण की बात करते हैं, वो अप्लाई किया, और आजकल मैं अमेरिका में हूँ। क्योंकि ये लोग कुछ भी करवा सकते हैं, इसलिए मैं जगह बदलता रहता हूँ। लेकिन दोस्तों से ये शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे कोई मरने से डर नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है, मैं अपनी पर्सनल लिबर्टी, आज़ादी की नींव सरकारी गुलामों के हाथ में नहीं देना चाहता। मैं एक भगत सिंह फ़ैन हूँ। मैंने रियल लाइफ में कई बार भगत सिंह प्ले किया है, और मैं अच्छे से जानता हूँ जो भगत सिंह ने कहा था कि मेरा मरना बेकार नहीं जाएगा। मेरे फार्मर एजिटेशन यूट्यूब मैसेज से अगर 15 करोड़ किसानों को, उनके परिवार और मित्रों को आराम मिला तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आज देश के हालात क्या हैं हम सबको मालूम है। नफ़रत की आंधी चारों तरफ चल रही है। भ्रष्ट नेता भुखमरी, बेरोज़गारी, महंगाई की बात नहीं करते,
गरीब और अमीर होते जा रहे हैं। 13 लाख करोड़ अमीरों का माफ और 1 लाख करोड़ चुनाव पे खर्च सीधा भ्रष्टाचार को नग्न करता है। 140 करोड़ भारतीय गुलामी में जी रहे हैं। सिर्फ 80 करोड़ नहीं, 80 करोड़ को तो सरकार राशन दे रही है, 40 करोड़ अपनी दाल रोटी में व्यस्त हैं, और जो 20 करोड़ अच्छे से कमा रहे हैं वो बोलने से डरते हैं। यानी कि 140 करोड़ दुखी हैं। कुछ शेर शेरनी जैसे भाषा सिंह, अरफा खानम, सुप्रिया श्रीनेत, साक्षी जोशी, रवीश कुमार, प्रसून जोशी, अशोक वानखेड़े, दीपक शर्मा, विसार, कुछ शेर शेरनियाँ बोल रहे हैं, बाकी तो सब गुलाम हैं। मीडिया, पुलिस सभी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। यहाँ तक कि न्यायपालिका, जुडिशरी भी डरी हुई है और गुलाम है। राम मंदिर, राफेल, पेगासस, सेम सेक्स मैरिज, इलेक्ट्रोल बॉन्ड, महाराष्ट्र असेंबली, सिसोदिया बेल और 370 के फैसले पूरी तरह से साबित करते हैं कि न्यायपालिका डरी हुई है। उसने पूर्ण समर्पण कर दिया है। संविधान की रक्षा करने की शपथ लेकर संविधान को जला दिया है। देश में कोई आज़ादी नहीं है, एक तानाशाह का राज है, या यूं कहें कि रंगा बिल्ला की सरकार है। मेरी ये भी खबर है कि अगर माहौल इनके मुताबिक नहीं हुआ तो आखिरी चुनाव हो चुका है, अब कोई चुनाव नहीं होगा। मुझे मालूम है इस YouTube के बाद मेरे खतरे और बढ़ जाएंगे। पता नहीं कौन सा YouTube आपके लिए आखिरी सलाम होगा, लेकिन मैं दोस्तों को ये खुशी से बताना चाहता हूँ कि मैं अपने मिशन लक्ष्य में खुश हूँ कि जो मेरा मिशन है, हर एक घर में दिया भी जले अनाज भी हो, अगर ना हो कहीं ऐसा तो एतराज़ भी हो, रहेगी कब तलक वादों में कैद खुशहाली, हर एक बार ही कल क्यों कभी तो आज भी हो, या यूं कहें कि खंजर कहीं चले तो तड़पता है दिल अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। और इनको ये भी मैं कहना याद कराना चाहूँगा कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है। मेरी एक कल्पना है मदारी राजा। अब मदारी राजा कौन है आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी समझने में, बल्कि मेरे बात करते करते कई दोस्तों को समझ आ गया होगा। मैंने मदारी राजा का एक फेसबुक पेज भी बना लिया है, टिकटॉक आईडी भी बना ली है, प्रोड्यूसर्स गिल्ड में ईमेल भी कर दिया है कि ये पिक्चर पाइपलाइन है, और ट्रेडमार्क के लिए रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन भी दे दिया है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि ये मदारी राजा इतना पॉपुलर होने जा रहा है कि कोई ना कोई चुराने की कोशिश करेगा। मदारी राजा की स्क्रिप्ट भी काफ़ी रेडी है। इसका उद्देश्य है लोगों को जगाना, उन्हें बताना कि एक मदारी राजा सबको नचा रहा है, पागल बना रहा है, नफ़रत फैला रहा है, बेरोज़गारी और महंगाई से मुद्दे से हटाने के लिए। आपको शायद पता होगा अभी कुछ दिनों पहले न्यूयॉर्क में 5th एवेन्यू पर एक ओपन कार में एक प्रधानमंत्री का पुतला लेके लोगों ने घुमाया। उस पर लिखा था आई कैन शूट एनीवन एंड गेट अवे। देखिए न्यूयॉर्क तक कितनी मशहूरी हो रही है। तो चलिए दोस्तों, मिलकर हम एक ये प्रण करते हैं, एफर्ट करते हैं, ताकि हम मदारी राजा से, नफ़रती और तानाशाह मदारी राजा से निजात पाएँ। मेरा आपसे निवेदन है कि आपके जो भी सुझाव हो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं ashokroda2310@gmail.com। थैंक यू। जय हिंद।